नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंद्र आपका इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिंदी का पूरा सिलेबस आपके लिए करा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये हमारी 4 से 5 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। उससे पहले मैं आपके लिए बता दूँ, इसमें हम लगभग 500 वर्ड देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सफिशेंट है। फिर चाहे आप कोई वनडे एग्जाम दे रहा हूँ या किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है, उसके लिए हिंदी इंपॉर्टेंट। जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है तो हिंदी का लेवल वही रहता है लगभग हर एग्जाम में, और हिंदी के क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होते हैं। तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो भी देखिए आप। उसमें आपके हर तरह के क्वेश्चन आपके कवर होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए अलग से इसका वीडियो आएगा। इसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, जब ये 5 वीडियो हो जाएंगे, मतलब 500 वर्ड करा दी जाएंगे उन 5 वीडियो में, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो हर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो हिंदी का पूरा सिलेबस हमको कराया जा रहा है, और आपके लिए जीएस का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिनके, तो वो जाके देखिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए, तो अब बात करते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा पहला शब्द है जो क्षमा ना किया जा सके, उसके लिए हमारा एक शब्द अक्षम्य। इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो क्षमा ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है हमारा अक्षम्य। अगला है हमारा जहाँ पहुँचा ना जा सके, उसे कहते हैं अगम्य। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, उसे कहेंगे अग्रगण्य। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, उसे कहेंगे अग्रगण्य। अगला है हमारा जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो या पीछे हुआ, उसे कहते हैं अनुज। जिसकी उपमा ना हो, उसे कहेंगे हम एक शब्द में अनुपम। जिसका मूल्य ना हो, उसे कहेंगे एक शब्द में हम अमूल्य। जो दूर की ना देखे या ना सोचे, उसे कहेंगे आदूरदर्शी। जो दूर की ना देखे ना सोचे, उसे कहेंगे आदूरदर्शी, और जो दूर की देखता है सोचता है, उसे कहते हैं दूरदर्शी। जिसका पार ना हो, उसे कहेंगे अपार। जो दिखाई ना दे, उसे कहेंगे अदृश्य। जिसके समान अन्य ना हो, उसे कहेंगे अनन्य। इंपॉर्टेंट है आपका। ये अगला है हमारा, जिसे आप देख सकते हैं, जिसके समान दूसरा ना हो, उसे कहेंगे हम अद्वितीय। और अगला है हमारा ऐसे स्थान पर निवास जहाँ कोई पता ना पा सके, उसे कहेंगे अज्ञातवास। ऐसी जगह पर निवास करना जहाँ का कोई पता ना पा सके, उसे कहते हैं हम अज्ञातवास। जो जानता ना हो, उसे कहते हैं अज्ञ। और अज्ञ मैंने आपके लिए विलोम शब्द में पढ़ाया है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अज्ञ का विलोम आपको बताना है क्या है। जो जानता ना हो, उसे कहते हैं हम अज्ञ। चलिए, अगला है हमारा जो बूढ़ा ना हो, अजर। या जो पुराना ना हो, उसे हम कहते हैं अजर। ये भी आपका अच्छा है, पूछा जाता है एग्जाम में। जो जातियों के बीच में हो, उसे हम कहते हैं अंतरजातीय, जैसे अंतरजातीय विवाह होता है। चलिए, अगला है हमारा आशा से कहीं बढ़कर आशातीत। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधा या नीचे लिखा हुआ, आधा लिखा हुआ या नीचे लिखा हुआ, जिसे हम कहते हैं अधोलिखित। कम अक्ल वाला, अल्प बुद्धि। जो क्षय ना हो, उसे हम कहते हैं अक्षय। श्रद्धा से जल पीना, आचमन। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। जो मैं बताता जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम के लिए सुपर मोस्ट है, आ भी सकते हैं, इसलिए उनको तो आपको याद ही कर लेना है एकदम। वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जो उचित समय पर ना हो, उसे कहते हैं असामयिक। जो सोचा भी ना गया हो, उसे कहेंगे अतर्कित। अतर्कित। अगला है हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो, उसे हम कहेंगे अनुल्लंघनीय। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत ना हो, उसे कहेंगे अलौकिक। जो लौकिक या सांसारिक ना हो, उसे कहेंगे अलौकिक। आ हटा देंगे तो जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत हो, उसे कहेंगे लौकिक। ठीक है, जिसमें ना लग जाएगा तो इसमें आ लग जाएगा। ठीक है, आ हटाइए तो इधर से ना हटाइए। चलिए, अगला है हमारा जो सवारा या साफ ना किया गया हो, उसे कहेंगे अपरिमार्जित। परिमार्जित मतलब साफ करना। आ लगा दिया तो ना लग गया। ये आप जानते ही हैं, कई शब्दों में हम आ लगाते हैं, इधर
जो विलोम बनाते हैं तो आ लगा के उसका विलोम बना देते हैं। आचार्य की पत्नी है तो ये होगा आचार्यनी। अगला है हमारा, जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो उसे कहेंगे हम अर्थशास्त्री। अनुवाद करने वाला अनुवादक कहलाता है। अनुवाद किया गया हो उसे हम कहेंगे अनुदित। अच्छा है आपका ये शब्द। अर्थ या धन से संबंधित उसे कहेंगे आर्थिक, ये आप जानते ही हैं। जिसकी तुलना ना हो अतुलनीय, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। और ये तो सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका आदि ना हो उसे कहेंगे अनादि, और जिसका अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। ये दोनों आपके एक साथ हैं ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो। जो परीक्षा में पास ना हो उसे हम कहते हैं अनुत्तीर्ण, जो परीक्षा में पास हो उसे कहते हैं उत्तीर्ण। देखिए नीचे दिया गया है, जो परीक्षा में पास हो उसे कहते हैं उत्तीर्ण। जिस पर मुकदमा हो वो है अभियुक्त, ये भी आपका अच्छा शब्द है। जिसका अपराध सिद्ध हो उसे कहते हैं अपराधी। जिस पर विश्वास ना हो उसे कहेंगे अविश्वसनीय, ये भी आपका अच्छा शब्द है, अविश्वसनीय। जो साध्य ना हो उसे कहेंगे असाध्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्वयं अपने को मार डालना, आत्महत्या। अपनी ही हत्या करने वाला ये कहलाता आत्मघाती। ये देखिए दोनों में आत्मघाती और आत्महत्या। स्वयं अपने को मार डालना कहलाता आत्महत्या, अपनी ही हत्या करने वाला कहलाता आत्मघाती। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। जो टेररिस्ट होते हैं वो आत्मघाती हमला करते हैं, आप देख सकते हैं। जो दूसरों का बुरा करे उसे कहते हैं अपकारी। जो दूसरों का बुरा करे उसे कहते हैं अपकारी, या दूसरों का उपकार ना मानने वो भी कहते हैं, उसे भी कहते हैं हम अपकारी। दूसरे का उपकार मानने वाला उसे कहते हैं उपकारी। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहेंगे हम अनपढ़। जो आयुर्वेद से संबंध रखे उसे कहेंगे आयुर्वेदिक। अंडे से पैदा होने वाला अंडज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हिंदी में रिपीट बहुत होते हैं क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बताया है। दूसरे के मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। हम ये तो शब्द यूज भी करते हैं अपनी डेली लैंग्वेज में, जैसे कोई बात कोई कहता है तो आपका अंतर्यामी हो, ऐसे कहते हैं हम। तो कुछ वर्ड जो हम अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं उनको हमें बस ध्यान देना है, बड़ी आसानी से हम याद रख सकते हैं। दूसरों के अंदर की गहराई तोड़ने वाला उसे कहते हैं अंतर्दर्शी। अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाली बातें उसे कहेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय। जिसका वर्णन ना हो सके उसे कहेंगे अवर्णनीय। जिसे टाला ना जा सके वो है अनिवार्य, और जिसे काटा ना जा सके वो है अकाट। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, आपके पूछे गए एग्जाम में। नकल करने योग्य, अनुकरणीय। नकल करने योग्य मतलब उसी को फॉलो किया जा सके उसे कहेंगे हम अनुकरणीय। बिना विचार किए विश्वास करना, अंधविश्वास। बिना लॉजिक के यानी कि विश्वास कर लेना अंधविश्वास कहलाता है। बिना विचार किए विश्वास करना अंधविश्वास। साधारण नियम के विरुद्ध बात, ये आपका अपवाद। जो कोई भी नियम उसके विरुद्ध बात है उसे हम अपवाद कहते हैं। ये हमेशा ला में आप जानते ही हैं, पढ़ते ही हैं। कोई भी ला रहता है तो उसमें आपको दिए रहते हैं, उसके अपवाद भी आप पढ़ते हैं साथ में। जो मनुष्य के लिए उचित ना हो वो है अमानुषिक, अमानुषिक। अगला है हमारा, जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे। जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे, अनागत विधाता। यह है आपका अनागत विधाता। होने से पहले ही किसी चीज़ का अनुमान करे उसे कहेंगे हम अनागत विधाता। अगला है हमारा, जिसकी संख्या सीमित ना हो उसे कहेंगे असंख्य। ये पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट है आपका। इंद्र की पुरी, ये है आपकी अमरावती।
इंद्र की पुरी ये आपकी अमरावती। अमरावती किस राज्य में है? ये शहर है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। कुबेर की नगरी अलकापुरी। कुबेर की नगरी कहते हैं आप अलकापुरी। ये ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला है हमारा दोपहर के बाद का समय अपराह्न। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। पर्वत के ऊपर की भूमि कह रहे हैं आदित्य का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो जांच या परीक्षा बहुत कठिन हो उसे कहते हैं हम अग्नि परीक्षा, जो सीता जी ने दी थी। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो उसे कहते हैं हम नास्तिक। या जिसका भगवान में विश्वास ना हो, ईश्वर में विश्वास ना हो, वेद में विश्वास ना हो उसे कहते हैं नास्तिक। जिसका ईश्वर, वेद या भगवान में विश्वास हो उसे कहते हैं हम आस्तिक। ये भी आपके दोनों इम्पोर्टेंट है। जिसका नाथ ना हो उसे कहते हैं अनाथ या यतीम, मतलब या फिर सहारा ना हो, जिसका अनाथ या यतीम। थोड़ा जानता हो उसे कहते हैं हम अल्पाज्ञ। ये आपका इम्पोर्टेंट है। जो ऋण ले उसे कहेंगे अधमरण। चलिए अगला है हमारा, जिसे भय ना हो उसे कहेंगे निर्भय या अभय। आपका कोई भी ऑप्शन आता है इनमें से तो आप एक टिक कर सकते हैं, और दोनों एक साथ में नहीं दिए जाएंगे आपके। जो कभी मरे नहीं उसे कहते हैं हम अमर। और जो बूढ़ा ना हो उसे, ऊपर अभी मैंने आपके लिए बताया, जरा बताइए अगर आप ना भूलें तो। ऊपर देखना नहीं है बट आपको वीडियो बैक करके। जिसका शत्रु पैदा नहीं, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। अगला हमारा, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे कहते हैं अष्टधाई। अष्टधाई पुस्तक के लेखक कौन है ये भी आपको बताना है, साथ में आपका जीएस भी कवर होता जाएगा। जो नई चीज निकालने या खोज करे उसे कहते हैं आविष्कार। जो साधा ना जा सके उसे कहते हैं असाध्य। इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप ज़्यादा लंबा वीडियो देखते नहीं हैं। बाकी मैं आपके लिए ये कंप्लीट कराऊंगा लगभग 5 से 6 वीडियो में, उम्मीद है हम करा देंगे इसके लिए। तो आप पढ़ते रहिए। बाकी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए चल रहा है, वो भी करिए। और जीएस के आपके लिए हर सब्जेक्ट के टॉप 200-300 क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं, तो वो भी आप देखिए, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के हम आपकी पूरी तैयारी कराने की कोशिश कर रहे हैं, और तैयारी को हम अच्छा कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके प्रैक्टिस सेट वो आपकी तैयारी को में निखार लाएंगे, वो आपकी तैयारी और अच्छी करेंगे, और आपको पता लगेगा कहाँ आपकी अभी कमजोरी है, कहाँ आपको ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ पर फोकस करना है। तो आप साथ में रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए इसी तरह से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आओ तो लाइक भी करना। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इसके अगले बार में, तब तक के लिए नमस्कार।